हेलो एवरीवन अगेन। चलिए फिर से देखेंगे आप लोग में से किसका किसका क्या कमेंट है और क्या क्वेश्चन है। तो यहाँ हम लोगों ने एक कमेंट देखा है जो कि सौरभ जी का है, रायबरेली से हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, डिटेल देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन हमेशा पूछते समय दो चीज़ें बहुत ध्यान रखेंगे, अपना नाम ज़रूर लिखें, अपना डिटेल पूरा लिखें और क्वेश्चन लिखा करें। डिटेल पूरा लिखना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो चार्ट बनेगा कैसे। जैसे इन्होंने लिख दिया है, लेकिन इन्होंने ठीक है, अगर इन्होंने ये लिखा है कि 11 PM है तो इस ओके, अगर इनका यही इनको कंफर्म आइडिया है तो, वरना मिनट्स में भी जो भी हो वो भी चीज़ें पूरा लिखा करें कि 11 बज के कितने मिनट पे कौन से जगह पे, जैसे इन्होंने रायबरेली लिखा है ऐसे ही आप लोग भी पूरा डिटेल लिखा करें और अपना क्वेश्चन लिखा करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले गौरव जी का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सौरभ जी के सारे डिटेल हम लोगों ने लिखे हैं। अब ये चेक कर लेते हैं कि क्या यही सारी डिटेल सही है। एक बार क्रॉस चेक करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए डिटेल सारे सही हैं और हम लोगों ने चेक कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके चार्ट को देखते हैं। चलिए डिटेल्स देखिए, बहुत बढ़िया चार्ट देखिए, चार्ट को समझिएगा ज़रा। एक चीज़ जो इनको प्रॉब्लम करेगी वो होगा इनका थोड़ा सा दिमाग बहुत ज़्यादा इधर उधर चीज़ों पे चलेगा, टॉपिक्स बहुत बदलेंगे। लग्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और लग्न में देखिए आप 15 डिग्री यानी 14 डिग्री के आसपास, यानी बहुत बढ़िया माना जा रहा है इसको। तो ये लग्न के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चार्ट हो गया है। और शनि लग्न के जो स्वामी हैं वो भी बैठे हुए हैं। सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है। सूर्य, ये जब भी सूर्य किसी के भी 5th हाउस में बैठेंगे, चाहे कोई भी नंबर लिखा हो, आप सभी लोग अपने में चेक करना कि आप लोग के अगर 5th हाउस में सूर्य बैठे हैं तो ये पर्सन पढ़ने लिखने में बड़े ही अच्छे होते हैं। 12th के आसपास आप पूछोगे इनसे तो इनके परसेंटेज जो होती है वो बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, ये आप समझ लो टॉपर टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जो सूर्य है ना, इनके परसेंटेज अच्छे लाए जो इनको बूस्ट किया है कि हमको ये करना चाहिए। अब बात को थोड़ा और समझते हैं कि क्या चीज़ें बेहतर जा रही हैं, क्या चीज़ें रोक रही हैं। तो एक चीज़ जो इनके लिए सही नहीं जा रहा है वो है राहु केतु का नीच होना, यानी चीज़ों का लास्ट मोमेंट पे ख़राब हो जाना। ये इनको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। राहु केतु शांति पूजन आपके लिए रिकमेंडेड है, वरना ये चीज़ें लास्ट मोमेंट पे ख़राब करेगा। लेकिन ये समझिएगा ये रोकने वाली चीज़ें नहीं हो रही है। यहाँ बात समझेंगे कि ये घटनाओं को अपने हिसाब से राहु ले जाते हैं, और जो राहु है ना वो घटनाओं के स्वामी है। तो घटना मतलब क्या होता है कि चीज़ें जैसे हो रही हैं वैसे नहीं रहेंगे, अचानक से उठेंगे फिर नीचे गिरेंगे भी, उठेंगे फिर नीचे भी गिरेंगे। अगर पॉजिटिव घटना होता है तो वो केवल आपको उठाते लेते चला जाता है, जैसे शेयर मार्केट। लेकिन अगर वही निगेटिव घटना होगा तो आपका जो भी ग्रोथ होता होगा नीचे भी गिरा देगा, है ना, जैसे शेयर मार्केट में आपने डाउनफॉल देखा होगा। ठीक है, तो इसलिए घटनाएं जो होती हैं लाइफ में ज़रूरी बहुत होती है, चाहे वो आपके ग्रोथ से रिलेटेड हो या फिर आपके फॉल से रिलेटेड हो। ठीक है, तो इसलिए राहु केतु शांति पूजन आपके लिए रिकमेंडेड रहेगा। देखिए इसके कुछ प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे रिश्तों को चलाने में आपको दिक्कत आएगी, झगड़ा झंझट आपके बड़े होने लगेंगे, कोई आपकी बात काट दे आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, और ये जो राहु है ना बुरी आदतों के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ना राहु आपको डालने की कोशिश करेगा, तो थोड़े बचेंगे। अब चंद्रमा को देख लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। चंद्रमा को राहु देख रहे हैं यानी ये पीड़ित कर रहे हैं, यानी आपके मन को अशांत कर रहे हैं। ठीक है, तो यानी आपको चंद्रमा का मंत्र भी पढ़ना होगा ताकि आप मेंटली थोड़ा शांत रहना आपके लिए बेहतर हो सके। ओवरऑल लग्न बहुत अच्छा है, ये अपने आप में बहुत कैपेबल है। फिर सूर्य की स्थिति बहुत अच्छी है, दोनों कैपेबल हैं। यहाँ एक चीज़ और आप देखने को मिलेगा कि आपके 5th हाउस में शुक्र भी आके बैठा है, यानी अपोजिट जेंडर भी आपके लाइफ में आसानी से आएंगे। तो अभी इन सब चीज़ों में नहीं पढ़िएगा, नहीं तो आपकी पढ़ाई पे इसका इम्पैक्ट पड़ता है। 5th हाउस में जब शुक्र बैठते हैं या 11th से जब शुक्र 5th को देखते हैं तो पढ़ाई पे इम्पैक्ट पड़ता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ज़रूर देखिए, कभी समझिएगा इस बात को कि ये भी कह रहा है कि लेटर इन योर लाइफ आप एक बिजनेस भी स्टार्ट करोगे, क्योंकि अच्छे योग बने हुए हैं। यहाँ एक चीज़ और भी आपको समझने लायक है कि राहु केतु की पूजन आपके लिए ज़रूरी है, नहीं तो आपके घर में भी ये प्रॉब्लम्स होते हुए दिखाई देगा। क्या चीज़ों का लास्ट मोमेंट पे ख़राब होना, कहा सुनी होना, सबकी अपनी बातों पे जिद करना, नेगेटिव चीज़ों का घर में बढ़ना, बीमारियां बढ़ना, ये सारी चीज़ें आपको घर में भी देखने को मिलेगा। तो पूजन पाठन आपके लिए ज़रूरी है। खास करके याद रखिएगा कि राहु केतु शांति पूजन त्र्यंबकेश्वर में जाके आप ज़रूर करवाएं, चाहे चीज़ें जो है उससे बेहतर हो जाती है। चलो अब यहाँ पे हम लोगों ने इस चार्ट में देखा कि राहु केतु की प्रेजेंस बहुत ही स्ट्रांग है। और क्या दिख रहा है, देखिए कभी भी किसी भी सेक्टर को समझना होना, ये 3 घर आपके कर्म से रिलेटेड है। एक आप खुद हैं जो आपका ब्रेन होता है,
फिर एक आपका सेवा भाव है और एक आपका कर्म भाव है। तो जो भी काम होगा वो इन तीनों में दिखेगा। और तो इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, जिस घरों में सबका प्रभाव दिखेगा, वो ग्रह आपके लिए खास करके बड़े ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो शनि बैठे हैं स्वराशि पे, और शनि के यहाँ उच्च दृष्टि बन रही है, यानी आप शनि से रिलेटेड कर्म तो दिख ही रहा है कि करोगे। फिर यहाँ केतु बैठे हैं जो कि आपके जॉब को लेके एक तरीके से पहले परेशान करेगा। केतु कमी रिप्रेजेंट करता है, तो कह रहा है कि जॉब की कमी आपको हमेशा फील करवा रहा है, यानी आपके मन में फिक्स जैसा आप जॉब चाहते हो वैसा ये जॉब नहीं दे रहा है। ठीक है, इसी के लिए पूजा इंपॉर्टेंट है, वरना ये जॉब ही नहीं लगने देगा। तो पूजा करा लेंगे तो फिर आपको बहुत परेशान करने के बाद जो ये राहु केतु है वो रिज़ल्ट दे देता है। देखिए, घटनाएं आपके लाइफ में बहुत सारी होंगी, इसलिए सचेत रहेंगे। अपने जन्म स्थान से आपके दूर जाने का योग बना रहा है कि आप बाहर जाओगे। ठीक है, कन्फर्म है कि आप रोक नहीं सकते उसको, आप जाओगे। ठीक है, और हाँ, थोड़ा शांत रहा करें क्योंकि ये गुस्से वाला चार्ट बन रहा है, तो गुस्सा ना किया करें। ओवरऑल चार्ट अच्छा है, एक्टिव पर्सन है, और आपके गवर्नमेंट जॉब के योग भी बन रहे हैं। आइए कुछ अच्छे समय देख लेते हैं जिसमें आपके गवर्नमेंट जॉब होने के चांसेस बन रहे हैं। एक चीज़ आपको जो इम्पोर्टेंट हम बता दे रहे हैं कि कभी भी एग्ज़ाम कोई दे तो उसके आसपास की चीज़ों को बिल्कुल ना चेक किया करें। देखिए, अगर मान लो कि हमने आपको कह दिया कि आपके 6 महीने बाद जो है ना आपका जॉब दिखा रहा है, तो क्या होता है ना कि आपकी तैयारी पे इसका निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। जब आप पढ़ाई करते रहते हो कहीं ना कहीं मन में रहता है कि अब तो सर ने कह दिया है गवर्नमेंट जॉब है, तो गवर्नमेंट जॉब दिखा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग कभी भी जो लोग भी तैयारी करते हैं उनको ऐसे नहीं बताते, क्योंकि उनका इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ का इम्पैक्ट पड़ेगा आपके जॉब पे। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आइए चेक करते हैं आपके अच्छे टाइम को। ठीक है, ताकि हम आपको ये बता सकें कि कौन कौन से समय में आपकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत हाई है, अगर आपने मेहनत किया तो वहाँ रिज़ल्ट आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं दशा अंतरदशा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ 25वें साल में 2025 में देख रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2035 में देख रहे हैं, अब चलेगा। यहाँ पे आ गए हैं हम लोग, यानी चंद्रमा का समय चल रहा है 2035 तक। अब चंद्रमा को देख लिए शादी वाले घर का, यानी पहले शादी भी वाले टाइम में दिखा रहा है, ऑब्वियसली 2035 तक तो शादी भी दिखाएगा, तो शादी के भी योग बन रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, मन जो है ना आपके कंफर्ट में जा रहा है, तो आराम पसंद नहीं रहिएगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सप्तम का चल रहा है। सप्तम को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। चंद्रमा का समय जो कि सप्तम है आपका, तो इसको बेहतर नहीं मानेंगे क्योंकि आपको ये परेशान करेगा मेंटली। खास करके आप देखोगे 2026 से 28 का समय थोड़ा आप ज़्यादा ही परेशान रहते दिखोगे, और आपको क्षति भी होते हुए दिख रहा है सुख का और प्रॉपर्टी का। माता श्री की हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखिएगा। ये अच्छा समय नहीं कंसीडर किया जाएगा आपके 2028 तक का समय, इसको बेहतर नहीं मानते हैं। ठीक है, ये एक समय आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है, बहुत बढ़िया समय इसको कहा जाएगा। इसमें ज्ञान की प्राप्ति भी बहुत अच्छी होती है और गेन करने के लिए भी। ठीक है, अब ये मंगल के समय में देख लेते हैं जो अभी आपका चल रहा है। अब आपके ज़्यादा समय इसमें नहीं है, अगस्त में ख़त्म हो जाएंगे। राइट नाउ आप यहीं बैठे हुए हैं, तो देखो इसमें अब क्योंकि हम आपके अभी जस्ट बीते हुए समय की बात कर रहे हैं, तो करेक्शन आप समझ पाओगे कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखिए, चंद्रमा में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आइडियाज़ बहुत अच्छे जनरेट करने का समय है आपका, और आप बहुत अच्छा इसमें ग्रोथ भी करते हुए दिखाई देंगे। तो लेकिन यहाँ पे हमको कौन सा समय दिखा रहा है, तो 5वें 6वें महीने में ये आपके लिए एक फेवरेबल समय होता है। इसमें कुछ ना कुछ आपके लाइफ में ऐड होता है, यानी कोई ना कोई कहीं ना कहीं से कोई एक फ़ायदा आता है। देखिए यहाँ पे जैसे चौथे 5वें महीने में आपने देखा होगा कि थोड़ा कहासुनी होना, हालांकि ये भी कुछ फ़ायदा देता है। 5वें 6वां महीना आपके लिए थोड़ा बेहतर जा रहा है, और यहाँ पे कहासुनी होने के चांसेस बनते हैं, किसी न किसी से थोड़े बवाल हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे भी आप देखोगे आपके झगड़े के साथ साथ थोड़ा आपको ज़्यादा ओवर थिंकिंग करवा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे आपने देखा कि ये चीज़ आप दिख रहा है। लेकिन ये समय जो है जो आपका बुध का समय, इसको थोड़ा ज़्यादा बेहतर कहते हैं इन कंपेयर टू अदर्स। यहाँ पे फिर से आपके थॉट्स बहुत जनरेट होंगे, ओवर थिंकिंग होगा, किसी टॉपिक को लेके गहरा सोचोगे, और पढ़ाई में भी थोड़ा ज़्यादा बेहतर करते हुए दिखाई दोगे। अगर आपने पढ़ाई नहीं किया, यानी कोई एग्ज़ाम है और अगर यहाँ पे आपने पढ़ाई नहीं किया है, तो ये ओवर थिंकिंग करवाएगा और परेशान करेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। कोई नहीं, अब आ जाते हैं यहाँ पे हम लोग शुक्र जी का समय। ये कंपैरेटिवली एक बेहतर समय है, लेकिन इसमें अपोजिट जेंडर थोड़ा करीब आएगा, तो बचिएगा, जो कि अभी आपका समय चल रहा है। ओके, तो ओवरऑल कहा जाए तो गुरु चंद्रमा के योग में 28 से 29 के बीच में आपके बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। ये आपके
जॉब से रिलेटेड, बाकी सारी चीज़ों से रिलेटेड अच्छा समय कहा जाता है। ठीक है, ये समय एक बहुत अच्छा आपका दिख रहा है। इसके अलावा जो आपका एक योग दिख रहा है, ये भी एक बढ़िया योग बना हुआ है यहाँ पे। इसमें तो ठीक है, एक 2029 के एंड में बहुत बढ़िया दिखा रहा है। 2029 के एंड में एक दिखा रहा है, एक 2029 के स्टार्ट में दिखा रहा है। ठीक है, ये दोनों समय आपके लिए बेहतर दिख रहा है, बहुत बढ़िया। ये टाइम आपके लिए घटनाओं से भरा हुआ दिखा रहा है। ठीक है, इसमें केतु अगर एक्टिव होते हैं तो इसमें जो फेवरेबल समय होगा वो ये समय होगा, ये फ़ायदा देता है आपको ये दोनों समय। ठीक है, तो आपको 4 समय हमने बताया है, एक बाई एक करके हमेशा इन चीज़ों को पाने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपका राहु केतु चीज़ों को बदलने की कोशिश करेगा, है ना, आपकी चीज़ों को लास्ट मोमेंट पे ख़राब करने की कोशिश करेगा, मन को अशांत करेगा, झगड़ा झंझट घटना ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में बढ़ते हुए दिख रही है। तो जो जो कहा वो करिएगा और ये सारे टाइम को यूटिलाइज़ कीजिएगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ दे के जाएगी। जिस चीज़ पे आप मेहनत करते रहोगे वो ला के आपको देती है। आप कितना मेहनत किस टॉपिक पे कर रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चार्ट पे। ये था सौरभ जी के चार्ट के बारे में। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ से देख लेते हैं पीयूष शाह जी का चार्ट। तो पीयूष शाह जी कह रहे हैं, चलो ठीक है, मॉर्निंग में 7:30 पे हैं। चलिए इनकी लाइफ में दिक्कत आ रही है, 68 बर्थ हैं ये, और कह रहे हैं क्या काम कैसा काम। ठीक है, चलो देखो, जब बहुत लंबे टाइम तक दिक्कत आती है तो बेसिकली क्या क्या ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। ये जो आपको योग बताया कि कुछ ख़राब योग जो होते हैं वो चीज़ों को रोकते हैं, जैसे राहु केतु वाली चीज़ें बताई। इसके अलावा लग्न का अत्यधिक कमज़ोर होना या चंद्रमा का अत्यधिक पीड़ित होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ग्रोथ को लेकर बाधा करती हैं। ठीक है, जो नीच प्लैनेट्स होते हैं वो भी ये सारी चीज़ें करते हैं। आइए चलेंगे हम लोग चेक करेंगे इनके चार्ट में क्या दिख रहा है। चलिए, तो ये पीयूष शाह जी का डिटेल है, इससे हम लोग चार्ट स्टार्ट करते हैं। देखिए अभी हम लोग ने क्या बात किया था, राहु केतु की बातें की थी। यहाँ देखिए राहु केतु ने अगेन सेम वैसे ही इन्होंने क्या किया है, इनके पूरे कुंडली को एक साइड से ग्रसित कर दिया है ना, और इधर कोई भी प्लैनेट नहीं है, सारे प्लैनेट इधर ही है ना। तो ये अच्छा नहीं माना जाता है, ये इनके सारे काम को रोकता है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाले चार्ट में बताया था कि काम को होने नहीं देता है, लास्ट मोमेंट पे जाके प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती हैं। खास करके यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे इनकी बेइज्जती भी करवा रहे हैं, क्योंकि सूर्य को जो है ना 12वें घर में चले गए हैं, और साथ में इसको राहु ने पीड़ित भी किया है दृष्टि दे के। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि हमने आपको अभी स्टार्ट करने से पहले कहा था कि चंद्रमा का अति पीड़ित होना, तो चंद्रमा जो है ना यहाँ अति पीड़ित स्थिति में आ रहा है। ठीक है, हालांकि एक अच्छी बात है कि गुरु बैठा है, ज्ञान का कारक बैठा हुआ है, तो ज्ञान लेना ये इनके लिए एक बड़ा पॉजिटिव चीज़ रहेगा कि ज्ञान लेंगे, ज्ञान इनको लेना पसंद रहेगा। खाने पीने के बड़े ही शौकीन आदमी रहेंगे, मीठा खाना पसंद रहेगा, और चावल अच्छे क्वालिटी का पसंद आएगा इनको। खाने पीने में बड़े ही अच्छा क्वालिटी खोजते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पे बिलीव करते हैं। अपनी एज से हमेशा कम दिखेंगे, हंसने खेलने वाले रहेंगे, और डाटा पे इनका अच्छा कंट्रोल रहेगा। गवर्नमेंट से जुड़ने की कोशिश किए होंगे, क्योंकि ये सूर्य जो है ना, बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। लग्न की डिग्री भी बहुत अच्छी है, तो लोग गवर्नमेंट से ट्राई करते हैं जुड़ने के लिए, या अपना बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। ये ओवरऑल चार्ट में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये पूजा नहीं करवाई होगी। तो राहु केतु शांति पूजन त्र्यंबकेश्वर में सिर्फ आपको यही करवाना है, और आप कुंडली में अपने बदलाव होते दिखोगे, और बहुत अच्छा बदलाव दिख रहा है। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या दिख रहा है कि आपका सूर्य की पोजीशन बहुत अच्छी है, लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है। ये दोनों ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। अगर इससे सिर्फ इससे ही अगर आप
बेहतर तरीके से डील कर ले, जो कि हम अभी आपको बताएंगे, तो चीज़ें बहुत बढ़िया होने लगेंगी। देखिए आपके में भी वही योग बना है कि राहु केतु की वजह से क्या होता है, सब अपनी बात को लेके जिद करते हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं। हालांकि आप इस मामले में थोड़े बेहतर दिख रहे हैं, लेकिन सूर्य जो है, क्योंकि सूर्य आपको यहाँ बता रहा है कि ये ईगो की प्रॉब्लम देगा, और लगन को मंगल देख रहा है जो कि गुस्से की प्रॉब्लम देता है, और जो राहु है उसने देख भी दिया है आपके सूर्य को, और यहाँ एक अंगकारक योग बन रहा है जिस वजह से गुस्सा को बढ़ा रहा है, जिद्द को बढ़ा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं। राहु केतु शांति पूजन कीजिएगा, बुरा किसी की बातों को जल्दी ना माना करें, और राहु केतु शांति पूजन त्र्यंबकेश्वर में ही करवाना है, और काशी में भी आपको दर्शन करना है, लेकिन ये त्र्यंबकेश्वर वाला पूजन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक और प्रॉब्लम करता है, जैसे वंश वृद्धि को रोकता है। मतलब आप देखोगे कि चाचा लोग की फैमिली और अपनी फैमिली, इन सबको आप लोग कंसिडर करेंगे, तो मेल बच्चों की कमी करना, ये भी एक प्रॉब्लम इसमें जनरेट होता है। कोई बात नहीं, चीज़ें सारी बेहतर होंगी, आपको पहले पूजन कराना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे ज़रा बात को, कंसल्टेंसी आपकी प्राइमरी चीज़ रहेगी कि आप कंसल्टेंसी करेंगे, और आपके काम में जो है वो टेक्निकल चीज़ें भी इन्वॉल्व हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे केतु भी बैठा है, तो शुरुआत में नहीं बेहतर रिजल्ट देते हैं, दूसरों के लिए लोग काम कर देते हैं या बहुत कम सैलरी पे काम कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप आगे बढ़ोगे, ये बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पे अब एक चीज़ समझेंगे ज़रा सा कि कंसल्टेंसी आपकी प्राइमरी चीज़ रहेगी कि आप प्राइमरी वर्क करेंगे, डाटा कंसल्टेंसी आपके लाइफ में रहेगा, पेपर वर्क ये आपके लाइफ में रहेगा, और मेहनत भी रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत आराम रहेगा, क्योंकि शनि ने आपके 6th हाउस को देखा है, तो आप ये ना सोचें कभी भी कि आपको बहुत आराम मिलने वाला है। आपके लाइफ में मेहनत रहेगा। ठीक है, आपकी चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन मेहनत रहेगा आपके लाइफ में। ठीक है, ये आप समझेंगे चीज़ों को। अब देखो कब कब चीज़ें आपके लिए बेहतर हो रही है, कब कब चीज़ें आपके लाइफ में दिख रहा है कि अच्छा समय कब है जब आप अच्छा कर सकते हो, तो आइए उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वैसे तो इस चार्ट में दिख रहा है आपके पिताजी भी बहुत नॉलेजेबल थे, और थोड़ा गुस्सा उनके में भी था, लेकिन पर्सन बड़े अच्छे थे, धार्मिक स्वभाव भी था, गुस्सा भी था, और नॉलेज भी बहुत था। मतलब ओवरऑल इनके पिताजी की बहुत अच्छी प्रेजेंस दिखा रहा है। ठीक है, माता श्री की बात करें तो माता श्री थोड़ा सा मुंह पे बातें कह देना, रिश्तों को ना चला पाना, मूड स्विंग होना। ठीक है, माता श्री में थोड़ी आप इनको प्रॉब्लम दिख रहा है इनको, और हेल्थ इशू भी रहा होगा। और पिताजी में हालांकि भी प्रॉब्लम है, लेकिन पिताजी से ज़्यादा माताजी में प्रॉब्लम दिख रहा है। ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अभी इस चार्ट में हम लोग देखते हैं इनके लिए कुछ बेहतर समय कब हो सकता है। अभी शनि का ही समय चल रहा है। ठीक है, शनि में शुक्र चल रहे हैं, हेल्थ के लिए नहीं बेहतर कहा जाता है इसको। ये अलबत्ता थोड़ा बेहतर समय तो है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो देखो अभी शनि का समय है, ये आपके लिए कोई बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन चलिए कोई नहीं। देखिए स्पेशली ये समय आपके लिए काफ़ी ख़राब जाता है, जब शनि केतु आए थे यहाँ पे आपके, और इसमें भी अगर बात करें तो ये टाइम ख़राब था आपका। ये टाइम तो अपने आप से ख़राब हो जाता है। ठीक है, मतलब ये इसमें आपको प्रॉब्लम खुद आ जाती है, आप करें ना करें। हालांकि इसमें एक चीज़ ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि आप पे लांछन लगता है कुछ ऐसी चीज़ों का जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है ये भी बात नहीं होती। कहीं ना कहीं आपकी वजह से ही कुछ चीज़ें हुई रहती हैं, आपको ये चीज़ पता होता है, और उससे आप निकल नहीं पाते कह के कि ये मेरा पूरा मेरा ही किया हुआ नहीं है। बहुत माइनर आप रहते हो, लेकिन आप पे इल्ज़ाम आ जाता है, और थोड़ी बेइज्जती से बचना रहेगा। यहाँ पे आपकी चीज़ें जो है थोड़ी बेहतर नहीं दिख रही हैं 2025 में, जो कि आपका बीत गया है, इसलिए आपको बताया कि ताकि आपको पता चल सके। ठीक है, देखिए ये अब इस पीरियड में आपको कौन हेल्प कर सकता है, इसमें थोड़ा अच्छा समय अगर हम लोग खोजने की कोशिश करें, क्योंकि भगवान किसी को लगातार बुरा समय नहीं देते। तो देखो यहाँ पे ही अभी 26 में ही एक बार इन्होंने मौका बनाया, फिर उसके बाद से देखो ये टाइम बेहतर, ये 3 टाइम थोड़ा सा आपको बेहतर करते हुए दिखेगा।
स्पेशली ये समय को हम कहेंगे कि ये बेहतर होता है, ठीक है, आपके लिए। और यहाँ पे आप आओगे थोड़ा सा, यहाँ पे 27 में आपको एक फ़ायदा दिखेगा। 27 के मिड में जाके आपको थोड़ा मिड में भी फ़ायदा होते हुए दिखेगा, कर्म के लिए भी आपकी तरफ ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ओवरऑल आपका शनि और शुक्र का समय चल रहा, ससयोग है ये। कुंडली में देखते जब लगन में तो योग बताते हैं, लेकिन अभी दशा में चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे आप बचेंगे, लेकिन हाँ लाभ के लिए इसको बेहतर कहेंगे। और ये सूर्य का टाइम जो था ये बेहतर कहलाएगा, और एक मंगल का समय आपके लिए बेहतर जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों समय को तैयार रखेंगे और आपके लिए बेहतर चीज़ों का हम उम्मीद करते हैं। पूजा पाठ लेकिन करवाएंगे, क्योंकि वो दिक्कत आपके साथ है और वो रह रही है, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे। आपके लगन को मंगल देख रहे हैं तो गुस्सा आपकी प्रॉब्लम बन रही है, जो कि 12वें घर का सूर्य भी बता रहा है कि हाँ दिक्कत आपको आ रही है, ठीक है। राहु के नेगेटिव इम्पैक्ट आप पे ज़्यादा आ रहे हैं, तो बातों को काट देना, जैसे कोई बीच में बातें काटे तो बुरा लगता है। अपनी बातों को बहुत स्ट्रांगली रखना, किसी की बातों को काट के, ये सब आदतें ख़राब है, बचिएगा। झूठ को बर्दाश्त न कर पाना और गलत तरीके से रिप्लाई करना, इससे बचेंगे आप, ठीक है, तो ज़्यादा बेहतर है। नहीं तो खैर आपके में एक चीज़ और जो दिख रहा है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी बचिएगा। स्टोन होना, छोटा मोटा ऑपरेशन होते दिखना, आइज़ को, हार्ट को और हड्डी को, इन तीनों चीज़ों को आपको बहुत समझदारी से डील करना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको दिक्कत कर सकता है, ठीक है। और आपके अगर बात किया जाए तो आपके पूरे माउथ की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वहाँ से लेके आपके लिए पूरा हम बता रहे हैं गले वाला एरिया, ठीक है। तो ये पूरे एरिया पे आप थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके चार्ट के बारे में, और जैसा कहा कि आपके चार्ट में जो प्रॉब्लम है बस उसको सॉल्व करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। तो ये था अभी पीयूष शाह जी का चार्ट। चलिए, तो अभी हम लोगों ने सौरभ जी के चार्ट को देखा, पीयूष शाह जी के चार्ट को देखा, जो कि इस बार का कमेंट था। और आप लोग से उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो कोर्स भी चल रहा है, आप लोग एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के कमेंट्स पे।